दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी 2013 का प्रश्न पत्र हल हिंदी सब्जेक्ट से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी राहुल शंकरताय वर्मा। तो इसमें होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का इतिहास के क्या हैं? दो भाग हैं जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखे हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के ग्रंथ के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के लेखक है राहुल शंकरताय। आदि काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ऑप्शन बी मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को दो चरणों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय है 700 से 1343 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का है उत्तर आरंभिक काल का समय है 1344 से 1444 विक्रम संवत। जबकि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदि काल का नामकरण इस प्रकार किया गया है, एक तरफ नाम है, एक तरफ क्या है? प्रयोक्ता है। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरताय। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। निम्न में से कौन सी शिलाकित कृति है? ऑप्शन बी राहुल वेल। राहुल वेल ग्रंथ जो है वो शिलाकृति है और इसके लेखक है रोड़ा कवि। यह 10वीं सदी में रचित गद्य और पद मिश्रित चंपू काव्य है। कैसा काव्य है ये? गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य। इस ग्रंथ की नायिका है राहुल और राहुल वेल से हिंदी की नक्शिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालीबद्ध सूरी की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन बी भारतेश्वर बाहुबली। इसका समय काल 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है, जबकि सुमतिगन द्वारा रचित नेमिनाथ रास और मधुकर द्वारा रचित जयमयंक जस चंद्रिका है। जयमयंक जस चंद्रिका। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए तूतीय हिंद। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते थे। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। नंबर 1 खालिक बारी कोस ग्रंथ, नंबर 2 पहेलिया, नंबर 3 मुकरिया, 2 सुखने और गजल। ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी है? अमीर खुसरो की। आदि काल को बीजोपन काल का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य भगीरथ मिश्र। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल का नाम दिया। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदि काल के और नाम दिए गए। चारण काल, प्रारंभिक, ये सब हम क्या कर चुके हैं। इसमें क्या है? अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया? धीरेन्द्र वर्मा ने। अंधकार काल का कपिल कुलश्रेष्ठ ने। सिद्ध सामंत काल का है राहुल शंकरताय। संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। देसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो ऑप्शन ए विद्यापति की है। यह उक्ति प्रसिद्ध विद्यापति ने अपने ग्रंथ कीर्तिलता के संबंध में कही। कीर्तिलता ग्रंथ में विद्यापति ने अपने आश्रय दाता कीर्ति सिंह का वर्णन किया। यह अपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विद्यापति ने जौनपुर के पास वहां बहने वाली गोमती नदी का सुंदर चित्रण किया। यह ग्रंथ भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित
विद्यापति ने इसकी भाषा को देसिल बयाना कहते हुए कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति का कीर्ति पताका ग्रंथ अभी तक प्रकाशित नहीं प्रकाशित हुआ। राजा शिव सिंह सैगड़ ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। तो अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? राजा शिव सिंह सैगड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जिनतत सूरी। उपदेश रसायन के रचयिता जिनतत सूरी है। इनका समय 12वीं शताब्दी के रचित 810 पदों का नृत्य गीत काव्य है, जबकि भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल, स्थूलबद्ध रास के रचयिता जिनधर्म सूरी तथा भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है शालिभा सूरी। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो ऑप्शन सी स्वयंभू को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनको ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ और बताए जाते हैं स्वयंभू के, पौमचर्य, रिटनेमी चर्य और स्वयंभू छंदस, जबकि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति तथा हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विद्यापति को। इनके और भी इस प्रकार विद्यापति की कई उपाधियों से विभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है, कवि शेखर, कवि कंठाहरा, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विद्यापति तिरूत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि उनके द्वारा रचित ग्रंथ है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ की है? तो ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसका समय काल है उक्ति व्यक्ति का 12वीं शताब्दी। इसके रचयिता है कवि दामोदर शर्मा। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी मेरुतुंग। इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित, राहुल बेल के रचयिता रोड़ा कवि, चंदन बाला रास के रचयिता कवि आसगु है। बल्बाचार्य के रचयिता कौन है? तो अनुभाष्य। क्वेश्चन नंबर 13 का डी अनुभाष्य बल्बाचार्य रचित अनुभाष्य ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथ में पूर्व मीमांसा, भाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधनी, टीका श्रृंगार, रसमंडत और जबकि अध्यात्म रामायण माधव दास चरण महाभाष्य पंतजलि द्वारा रचित है। विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचना केशव दास जी ने की थी। केशव दास का समय काल है 1555, जन्म काल है 1555 ईस्वी मान जा रहा है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए रहीम की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जो इस प्रकार है, नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाधाई आदि। रहीम का ब्रज और अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई। यह हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। बरवे नाई का भेद, नगर शोभा रहीम की नीति संबंधी ग्रंथ है। बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मंत्रनाष्टक भाषा खड़ी बोली हिंदी में और एवं दोहे ब्रज भाषा में है। गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता में बल्बाचार्य के 84 शिष्यों के तथा 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के
252 शिष्यों के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है, जबकि भक्तमाल नाभादास की छिताई वार्ता, नारायण दास की तथा गोसाई दास चरित बेनी माधव दास की रचना है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी विष्णु स्वामी ने। इनका दर्शन सुधादेतवाद है, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बाचार्य ने की और इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनका दर्शन द्वैतादेतवाद है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी मलूक दास। इनके द्वारा रचित 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन सी तुलसीदास की। यह उक्त पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई हैं। उनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्नावली, रामचरित मानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली। जो गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली हैं, ये क्या है? ब्रजभाषा में है। वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञ प्रश्नावली, रामचरित मानस, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, इनकी भाषा क्या है? अवधी। अवधी भाषा में रचित रचनाएं हैं। अंगद पैज की रचना किसने की? ईश्वर दास ने। ऑप्शन सी। अन्य रचनाएं भरत मिलाप, यह राम भक्त मूलक कवि है। ईश्वर दास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती की कथा भी लिखी है। नेक्स्ट कवि है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश राय बच्चन ने। ऑप्शन सी। इनका समय काल है 1534 ईस्वी में। आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। इन संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ साथ राधा विग्रह नहीं होता, अपितु वाम पार्श्व में वस्त्र स्वनिर्मित एक गद्दी होती है, जिसके द्वारा स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। इन संप्रदाय में तिलक बाल से तिरकुटी तक रहता है। बीच में काली बिंदी रहती है, जो राधा का प्रतीक है। वृंदावन में इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, धूरदास, नेही नागरी दास इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो वे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास द्वारा रचित कबीर परिचय में मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक को संकलित करने का श्रेय किसे गया था? तो धर्मदास को। धर्मदास कबीरदास जी के शिष्य थे। बीजक 3 भागों में संकलित है, साखी, शब्द और रैमैनी। शब्द गेपद है, जबकि साखी दोहों में है और कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। प्रेम को पंत कराल माँ तरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी बोधा। बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धि सहन। यह पन्ना नरेश के खेत सिंह के आश्रित कवि थे। पन्ना दरबार की सुभान नाम की एक गणिका से बोधा को प्रेम करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विरहवारिस और इश्कनामा। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो ऑप्शन सी अलंकार का। भूषण शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। अन्य ग्रंथ है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, जो कि एक प्रशस्ति परक ग्रंथ है। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके अन्य 3 ग्रंथों का उल्लेख किया, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसे? भूषण को। महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था। निम्न में से कौन सी रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्यनी ने भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि। भाविलास केशव दास की नहीं है, किसकी? देव की रचना है। देव का असली नाम क्या था? देवदत्त। इनकी प्रथम रचना है। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था।
जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार है: भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टयाम, देवशतक, देवचरित, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर, तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देव माया परमंश, प्रेम चंद्रिका आदि। शेष अन्य युग और रचनाकार का दृष्टि सही है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचक कौन है? तो ऑप्शन डी पदाकर हैं। पदाकर रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि थे और इनके काव्य श्रृंगार, भक्ति, वीर रस की त्रिवेणी प्रभावित थी। श्रृंगार, भक्ति और वीर रस। इनकी अन्य रचनाएं हिम्मत बहादुर, वीरदावली, प्रताप सिंह, वीरदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जहा प्रकाश आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रीति काल को अलंकृत नाम किसने दिया? तो ऑप्शन सी मिर्च बंधु ने। मिर्च बंधु ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुख बिहारी और श्याम बिहारी। जबकि डॉक्टर रमा शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का नाम दिया। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो ऑप्शन बी सेनापति ने नहीं की। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कवि रत्नाकर और काव्य कल्पनिधु। जबकि मतीराम बिहारी तथा विरंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। अच्छा, मतीराम ने और बिहारी ने और विरंद कवि ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, धन्य भारत भूमि सब रत्नी की उपजावनी, ये पंक्तियां किस लेखक की हैं? तो ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की ये पंक्तियां हैं। बद्री नारायण चौधरी अब्र नाम से उर्दू में कविताएं करते थे और इनकी रचनाएं हैं जीन जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादस, मयक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना की? तो ऑप्शन डी सरयू पार की यात्रा। इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत हैं लखनऊ की यात्रा, मेदावल की यात्रा। तदीय समाज में किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इन्होंने कविता वर्धनी सभा में 1870 ईस्वी में, पैनी रीडिंग क्लब 1873 और तदीय समाज 1873 ईस्वी की स्थापना की। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं भक्त सरवस, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, वर्षा विनोद, प्रेम सतसई, श्रृंगार, विजय बलरी, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि हैं। रामवृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्राव्रत की है? तो रामवृक्ष बैनीपुरी की है पैरों में पंख बांधकर। और अन्य वृत्तांत है उड़ते चलो, जबकि सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित, अप्रवासी की यात्रा डॉक्टर नगेन द्वारा रचित और मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्याय द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। निम्न में से कौन सी रचना और उनके रचनाकार सही नहीं है? तो ऑप्शन डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये गलत है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना, उसके रचनाकार का यूं सही नहीं। रसवंती रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणु, ओंकार, ध्वंद गीत, कुरुक्षेत्र, सामदेनी, उर्वशी, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि हैं। अधिकाक होकर बैठना यह माँ दुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अन्य कृतियां हैं रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार और यशोधरा। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1912। भारत भारती को लिखने की प्रेरणा गुप्त जी के मुझसे हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। गुप्त जी की प्रथम कविता है हेमंत, शीर्षक 1905 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह जयद्रथ वध है। इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाली व्यासोपहारक पत्रिका में छपती थी। इन्होंने मधुप उपनाम का प्रयोग करते हुए मेघनाथ वध में अधिकांश शैली अपनाई। चंद्रहास, तिलोत्तमा, अनग,
गीत नाट्य तथा यशोधरा इनका चंपू काव्य है। इनके अन्य काव्य ग्रंथ है साकेत, रंग में भंग, पंचवटी, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया गुप्त जी का प्रिय छंद क्या है? हर गीतिका। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो यह रचना किसकी है? संपत्ति शास्त्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इस पुस्तक को उन्होंने 1908 ईस्वी में प्रकाशित किया, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करता है। इसके अन्य निबंध है रसक रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन, दंडदेव का आत्मनिवेदन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन डी नवम। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षित पात्र रही है। 8वें सर्ग में केकई का पश्चात दिखाकर गुप्त जी ने मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियां लिखी, जिनमें प्रमुख है जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णु प्रिया। निराला जी किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन बी इंदु नामक पत्रिका से नहीं थे। इंदु 1909 ईस्वी में वाराणसी में प्रकाशित पत्रिका थी, जिसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त और रूप नारायण पांडे। जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को जाता है। कौन सी? इंदु पत्रिका को। जबकि समन्वय 1922, मतवाला 1923, ये सब पत्रिकाओं के नाम है। सुधा 1929 आदि पत्रिकाएं किसकी है? निराला की है। निराला की कौन कौन सी पत्रिका है? समन्वय 1922, मतवाला 1923, सुधा 1929 आदि पत्रिकाओं से निराला के संबंधित है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन सी हृदय का। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936, कहीं कहीं 1935 भी मिलता है। और इसमें कितने सर्ग हैं? सर्ग इसमें 15 बताए गए हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में प्रसाद शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्याभिज्ञान दर्शनों की मान्यता है के अनुरूप समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना। प्रसाद की अन्य कृतियां कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत, झरना, आंसू, लहर और इत्यादि। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन किसे कहा जाता है? तो स्वच्छंदतावाद के कवि हैं श्रीधर पाठक। इसके द्वारा रचित मौलिक अनुदित रचनाएं इस प्रकार है। मौलिक रचनाएं व नाटक देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, सांध्या आटन, गुणवत हेमंत आदि। अनुदित रचनाएं गडेरिया और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्राद्ध पथिक और ऋतु संहार आदि। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? यह गीत किसका है? देवसेना का है। ऑप्शन बी। सॉरी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत किसने कहा था? तो यह ध्रुव स्वामी का है। सॉरी सॉरी, ध्रुव स्वामी कार्नेलिया का है। ऑप्शन सी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया ने कहा। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से उद्भूत है। छायावाद दो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ऑप्शन डी डॉक्टर नगेन ने। जबकि जयशंकर प्रसाद ने जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब उसे हिंदी में छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तथा महादेवी वर्मा ने कहा छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। नंदू दुलारे वाजपेयी ने कहा मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को त्यागी या परदेसी नाम से भी जाना जाता है। किस कवि को त्यागी या परदेसी के नाम से जाना जाता है? दुष्यंत कुमार को। इनकी अन्य काव्य कृतियां सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे,
जलते हुए वन का बसंत, जबकि नरेश मेहता द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्य उत्सव आदि। रघुवीर साहब द्वारा रचित है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, तथा धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर आदि काव्य कृतियां हैं। साकी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही का। ऑप्शन डी सही है। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं और अन्य काव्य संग्रह इनके मछली घर, संवाद तुमसे आदि। जबकि कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, मलियज द्वारा रचित काव्य संग्रह। जो मलियज कवि है उनके द्वारा रचित रचनाएं जख्म पर धूल तथा केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कृतियां अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, अन्य कविताएं, बाग आदि हैं। हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये रचना है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। बालकृष्ण की अन्य कृतियां कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक वासी, विनोवा स्तवन, उर्मिला आदि। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप किसकी रचना है? रघुवीर साय की। बाकी सब सही हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के रचनाकार है रघुवीर साय। इनके अन्य काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो ऑप्शन सी रंगभूमि का। रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इसके अन्य पात्र हैं, इसमें पात्र है सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, शुभांगी, जानसेवक, इंदु, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली। जबकि गोदान, करमभूमि, कायाकल्प, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास है। गोदान के मुख्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दातादीन, गोवंदी। करमभूमि के प्रमुख पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, मैना, डॉक्टर शांति कुमार, सुखदा, सकीना महंत साहब। कायाकल्प के प्रमुख पात्र है देवप्रिया। देखिए पात्रों की जो यूनिट है, यूनिट 6 से लेके 10 तक के उपन्यास, नाटक, अन्य गतिविधियाँ, उनमें सभी पात्रों से संबंधित सारे पात्र जितने भी कहानी लगी हुई हैं, तो उन सभी कहानियों के पात्र और उनसे संबंधित कथन एक वीडियो में बनाए गए। तो आप यूट्यूब पे जाइए, 76 स्टडी जी के चैनल को सब्सक्राइब सर्च करिए और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए या वीडियो पर, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, पात्र से संबंधित भी और रचनाओं से संबंधित भी। झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्लाह। हमारे चैनल का नाम है 76 स्टडी जी के चैनल है, आप ये लिखिए तो वहाँ पे आपको इस चैनल का नाम आ जाएगा और वीडियो पर क्लिक कीजिए, वीडियो या प्लेलिस्ट पर, तो वहाँ से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिन भी मेन और वन लाइनर तक संबंधित क्वेश्चन आंसर है, पत्र पत्रिकाओं से पूरे कंप्लीट कोर्स की वीडियो है वहाँ पर। झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ऑप्शन बी अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास है समरसेस, जहरवाद, दंतकथा, मुखड़ा क्यों देखे, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है आदि। अंजो दीदी किस विद्या की रचना है? तो ये ऑप्शन बी क्या है? अंजो दीदी का नाटक है। अंजो दीदी नाटक में क्या बताया गया कि अंजो दीदी क्या है? एक मशीनी तरह के सब काम क्या करना चाहती है? वो घड़ी की सुई के हिसाब से करना चाहती है, हर काम को क्या करती है? टाइम पर करती है। अंजो दीदी नाटक विद्या की रचना है। इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ आस्क है। इनके अन्य नाटक है लक्ष्मी का स्वागत, स्वर की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद और उड़ान आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है?
तो ऑप्शन सी पीली आंधी। पीली आंधी किसकी रचना है? उदय प्रकाश द्वारा रचित। यह पीली आंधी है प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है। और इनके अन्य हैं आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरिया घोड़ा उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो ऑप्शन ए रसप्रिया। इनकी अन्य कहानी है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम। जबकि रसिक प्रिया जो रचना है केशव दास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है। प्रिया नीलकंठी आकेठक कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए, यही ऑप्शन है तमस। तमस विभाजन की सांप्रदायिक समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसके लेखक है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास झरोखा, कड़िया, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर आदि हैं। जबकि बलचनामा नागार्जुन के तथा अपने अपने अजनबी अगे अगे की के एवं बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। निम्न में से कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? मामोज बनु भंडारी सही है, आवा चित्रा मधुगुल की सही है, तत्सम राजी सेठ की, मुझे सूरज चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा की रचना नहीं है बल्कि किसकी है? मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का होगा। शेष सभी उपन्यास का युग्म सही है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास है अंधेरे से परे। पहला गिरमटिया उपन्यास विशेषकर किस पर निर्धारित है? तो ये ऑप्शन बी महात्मा गांधी के पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास है लोक, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, ढाई घर आदि। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन सी ममता कालिया। ममता कालिया के अन्य उपन्यास है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि। चित्रा मृदुगुल के उपन्यास है एक जमीन अपनी, आवा, गिलगुड। प्रभा खेतान के उपन्यास आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी एवं नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं। सात नदियां, एक समंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरा आदि रचनाएं हैं। पाप और पुण्य के चिरतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन बी चित्रलेखा में। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं कि पाप पुण्य किस उपन्यास पर है। तो ऐसी वीडियो ला रही हूँ मैं ताकि आपके क्वेश्चन न छूटे। पाप और पुण्य के चिरतन नैतिक प्रश्न को चित्रलेखा उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा है। चित्रलेखा उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार आना तोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। चित्रलेखा उपन्यास 1934 ईस्वी में लिखा गया। इसके प्रमुख पात्र हैं चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगुप्त, चाणक्य आदि। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा रेखाएं, सभी नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए नरेश मेहता। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास के आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा 2 भागों में आदि। जबकि प्रभाकर माचवे द्वारा रचित उपन्यास है परंतु एक तारा, एक सांचा, दांभा, 30-40-50, भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास है शोले, मसाल, गंगा, मैया, काशी, बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय तथा रागे राघव द्वारा रचित उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर, सीधा, सादा रास्ता, कब तक पुकारूं आदि। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया था? किस उपन्यास में नहीं किया है? नहीं है।
तो इसमें तो ये क्वेश्चन गलत है। नटों के जीवन संघर्ष का सेवा सदन उपन्यास में नहीं है, सेवा सदन में नहीं होगा, बाकी इनमें सब में है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबंध समस्याओं का चित्रण किया गया। किसमें? सेवा सदन में। इसके प्रमुख पात्र हैं सेवा सदन के सुमन, गजाधर कृष्ण चंद्र, पद सिंह, शांता आदि। कब तक पुकारू, सैलूस, झूला नट उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। कब तक पुकारू रागे राघव का झूला नट, मैत्रेयी पुष्पा का और सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का क्या नाम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है बकरी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974। इनके 3 नाटक हैं, बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ लिखा है। जबकि शत्रुमुख ज्ञानदेव का अग्निहोत्री की तिलचट्टा और मुद्रा राक्षस की तथा अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्य कृति है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना। अन्य आलोचनात्मक कृतियां हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा की। सुरेंद्र वर्मा की अन्य कृति है, इसका समयकाल है 1975, द्रौपदी है 1972, सेतुबंध है 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दुनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद का। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे नाटक। मोहन राकेश के अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जबकि जनमेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित, तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ऑप्शन सी झूठा सच में। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास थे द्वारा रचित उपन्यास है। झूठा सच 1958 और 60 देश में विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। यह उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। इनके द्वारा रचित उपन्यास दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, 12 घंटे 1962, अप्सरा का साफ 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? मनोविश्लेषणात्मक इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अगे, ये तीनों ही क्या है? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार है। जबकि मनोहर श्याम जोशी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरी असफलता है। ये किसके है? बाबू गुलाब राय का निबंध है। बाबू गुलाब राय के अन्य निबंध है ठलवा क्लब, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, जबकि अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिष्य राय के झूठन, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा तिरस्कर सूरजपाल चौहान के दलित आत्मकथा है। निम्न में से कौन रेखाचित्र विद्या की रचना नहीं है? तो ऑप्शन ए कंठ गुलाब। कंठ गुलाब मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं आदि। जबकि छन बोले कन मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त की रेखाएं, बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाचित्र विद्या की रचना है। अल्मोड़े का बाजार किस विद्या की रचना है? ऑप्शन बी रिपो ताज है। लेखक अल्मोड़ा का बाजार के लेखक है प्रकाश चंद्र गुप्त।
इनके अन्य रिपोर्टाज हैं स्वराज भवन, बंगाल का अकाल। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विद्या में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एरेनवर्क को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना जाता है? लक्ष्मीपुरा को। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रूपा। अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? तो ये क्या है? आत्मकथा है। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन डी रामचंद्र तिवारी नहीं है। ज्ञानोदय पत्रिका रविंद्र कालिया की है, पहल ज्ञान रंजन की है, तद्भव अखिलेश की है। इस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। यह पत्रिका गोरखपुर से निकली थी। लक्ष्मीपुरा किस विद्या की रचना है? तो यह एक रिपोर्टाज है। ऑप्शन सी। वागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन डी कलकत्ता से सन 1955 ईस्वी में। इस पत्रिका के संपादक थे प्रभाकर सोत्रे। कलकत्ता से प्रकाशित अन्य पत्रिका थी उदन मार्टन, बंगदूत, समाचार, सुधावर्षण, विशाल भारत, समन्वय और मतवाला। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? ऑप्शन ए जैनेन्द्र ने। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यास का मूल विषय काम, पीड़ा और अहम का समर्पण है। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की: परख, सुनीता, त्यागपत, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दर्शक आदि है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन डी पाप और पुण्य द्वंद्व समास है। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? ऑप्शन सी सवैया। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। सवैया में 22 से 26 वर्णों तक 4 चरणों वाला छंद सवैया कहलाता है। इसके 47 वेद बताए हैं। उनमें मतज्ञयंत्र, दुर्मिल, मदिरा आदि प्रमुख है। इसके अलावा अन्य वार्णिक छंद है ईदवजा, उपेंद्रवजा, सालनी, धुर्त विलंबित, बसंत तिलका, घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, स्नग्धा, सादुल विकृत आदि। जबकि दोहा, अर्ध सममात्रिक छंद तथा दो चौपाई एवं रोला सममात्रिक छंद है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी कर्मधारय समास। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन सी जुगुप्सा। निम्न में से कौन अर्था अलंकार है? ऑप्शन डी रूपक अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ऑप्शन सी। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता, एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 82 का है ऑप्शन सी शांत रस। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी द्विगु समास। नवरत्नों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। बिनु पग चले, बिनु सुते, बिनु काना में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए असंगति अलंकार। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? ऑप्शन ए यह। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? ऑप्शन ए मगही। बिहारी हिंदी बोली का क्या नाम है? मगही। बिहारी बोली के अंतर्गत 3 उपबोलियां आती हैं। मगहिया यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में बोली जाती है। मैथिली यह बोली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है। तीसरी बोली है भोजपुरी। यह बोली वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, साहबाबाद, चंपारण में बोली जाती है। जबकि पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है तथा पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी आती है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो ऑप्शन बी कन्नौजी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से? बाल गंगाधर खैर। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए शब्द। माप्रांत ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो दूसरा और चौथे से संबंधित है। दूसरा चौथा ऑप्शन सी। वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं जो वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे श है वर्ण महाप्राण व्यंजन है, जबकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा अल्पप्राण व्यंजन है और यह वह भी अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी सरगुजा नहीं है। सरगुजा छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र है। अहेतुकी शुद्ध रूप बताइए। तो ऑप्शन बी अहेतुकी। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन डी आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ऑप्शन डी व्यंजन संधि। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस योग। ऑप्शन ए। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? ऑप्शन बी दुर्गुण। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है अव्यय शब्द? ऑप्शन डी। प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। प्रति प्लस एक। ऑप्शन बी। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोड़ा। ऑप्शन सी। किस शब्द में ए उपसर्ग है? ऑप्शन सी अभाव में। कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी उच्चतर। अतीन्द्रिय शब्द से क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर। स्वप्न का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी जागरण। क्वेश्चन नंबर 105, जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। ऑप्शन डी। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है मृत्युंजय। ऑप्शन बी। कलश का पर्याय क्या है? कुंभ। चंद्रिका का पर्याय? ऑप्शन सी कौमुदी। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन सी। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी ऊसर। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। ऑप्शन ए। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ऑप्शन डी अनुवाद। आर्द्र का विलोम शब्द है शुष्क। ऑप्शन बी। परुष का शब्द का विलोम है कोमल। कुटिल का विलोम है वक्र। ऑप्शन सी ऋजु। न बहुत गर्म है न बहुत ठंडा कहलाता है समशीतोष्ण। अन्य मनस शब्द का आशय क्या है? ऑप्शन बी जिसका मन किसी और हो। आह्वान का विलोम? ऑप्शन सी विसर्जन। जो मापा न जा सके जिसका सही अर्थ क्या होगा? अपरिमेय। आसक्त का विलोम है 120 क्वेश्चन नंबर ए आसक्त विरक्त। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन सी। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। ऑप्शन सी। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी है। क्वेश्चन नंबर 123, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं। गलत। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध है?
उपमा के लिए कालिदास सही, करुणा के लिए भवभूति ये भी सही, अलंकार के लिए भामा, वक्रोंती ये गलत है, ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।